चलें अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। टाइप, पहले वेरिएबल का नाम क्या है? नहीं, अब ये देखिए डेटा व्यू पे गया, पहले बच्चे का नाम लिखता हूँ आमिर, एंटर करूँ, सामने देखें, नहीं मान रहा, लिखता हूँ आमना, नहीं मानता, आमिर भी नहीं मान रहा और आमना भी नहीं। ये तो डेटा व्यू में, डेटा व्यू में सब कुछ अलाउ था, नहीं यहाँ पर डिलीट कर जैसे मत करते, नहीं। अब मसला सारा घूम फिर के ये है, आपने पहले वेरिएबल का नाम क्या दिया है? नेम। हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पर है? टाइप। क्या आपने इसके अंदर नंबर एंटर करना है, अल्फाबेट डालने हैं? तो आपने इसको न्यूमेरिक क्यों किया हुआ है? अब आते टाइप पे, टाइप में ये सारे ऑप्शन है। अब समझिएगा, आपने डेट डालनी है, डेट डालें, करेंसी डालनी है, डॉलर डालें, और इसमें लॉजिक समझिएगा। स्ट्रिंग का वर्ड याद रखें, ये आपके लिए नया वर्ड होगा। क्या वर्ड है? स्ट्रिंग मतलब करेक्टर्स, अल्फाबेट्स। अगर आपने अल्फाबेट्स डालने हैं तो स्ट्रिंग, नंबर्स डालने हैं तो न्यूमेरिक। बाकी आपको पता है करेंसी, कस्टम करेंसी, ये एक्सेल में भी सारे ऑप्शन होते हैं, डॉलर, ये वो। तो आप सिर्फ दो ऑप्शन में खेलें, किस किस में? न्यूमेरिक में और स्ट्रिंग में। अभी मुझे नेम लिखना है, तो नेम में मैं क्या लिखूंगा? बोलें? स्ट्रिंग। ओके कर दूं? डन। इस वीडियो में ना हम एक काम करेंगे, चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। टाइप पढ़ेंगे, विड्थ पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, कितनी हो गई? तीन। कॉलम पढ़ेंगे, चार। ठीक है। और पढ़ेंगे, अलाइन पढ़ेंगे, पांच। मेजर छः, रोल सात। सात इसी एक वीडियो में कर लेंगे। वैल्यूज और मिसिंग अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। 30-30 सेकंड की वीडियो बनेगी, इससे बेहतर है एक साथ निपटा दें। डन। कितनी कैरेक्टर? 7। टाइप, विथ, ये सब डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग कर दिया, आगे देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा आमिर, मान गया। फिर लिखा आमिर, मान गया। डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है ना? क्यों? भाई साहब ये डेटा एंट्री है, यही बात तुमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। वेरिएबल का नेम डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। यहाँ पे तो आप 100 दफा आमिर लिखें, मेल लिखें, मेल लिखें, मेल लिखें, कुछ भी लिखें, वेरिएबल का जो नेम है वहां पे अलाउ नहीं करता। डेटा में तो एक नाम के 100 लोग हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तभी ये बात मैंने जान के 2 दफा आमिर लिखा था, ताकि आपको याद आ जाए। वो जो अपने रूल पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था? वेरिएबल के नेम में। देखिए नेम, जेंडर, दो नाम, दो जेंडर के वेरिएबल नहीं हो सकते। डन हो गया। तो पहली एंट्री मैंने क्या मारी? आमिर। अब मैंने लिखा आमिर शरीफ, सेकंड नेम शरीफ है। हाँ, शबीर। देखिए शरीफ तो माना ही नहीं, वो कह रहा है आमिर शरीफ नहीं है। अब वो शाह पे ही रुक गया है। अब देखिए मैं एंट्री कर रहा हूँ, साउंड क्रिएट कर रहा हूँ, वो कहता है मैं नहीं मानता भाई। देखिए ये आप क्या लिखने जा रहे हो? एंटर कर दिया, आमिर शाह मान गया है, लेकिन उसको शरीफ। अब मैं कहता हूँ भाई आमिर शबीर मान जा। अब वो फिर भी शाह पे आके रुक गया है। वो कहता है भाई मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं, क्या पता शबीर के चक्कर में शरीफ लिख दो। वो फिर रुक गया है। एक्चुअली मसला शरीफ और शबीर का नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, जिसका नाम क्या है? विथ। इसमें आपने कहा है कि मैं 8 करेक्टर लिखूंगा। तो ए एक हो गया, MIR 4 हो गया, स्पेस पांचवा SHA, 8 कैरेक्टर हो गए। तो ये 8 से अलाउ ही नहीं कर रहा। अब मैं कहता हूँ भाई साहब आप इसको कर दो 30, 30 में तो नाम आ जाएगा ना? बोलें? अब ये देखें, अब यहाँ पे लिखें आमिर, हाँ आमिर शरीफ, हो गया। ठीक है। और यहाँ पे पूरा आमिर शबीर शरीफ। अब यहाँ पे कौन मतलब बनेगा? देखें, उसने शरीफ को छुपा दिया। अब देखें ऊपर, देखें आमिर शबीर शरीफ लिखा, वो दिखा नहीं रहा, वो कहता शराफत दिख नहीं रही। सही है? हाँ, शरीफ को तो छुपा दिया उसने, यार शरीफ नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे हमें कौन, अभी तक हम कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके? 3। नेम, टाइप, विथ। अब चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कॉलम। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल व्यू में आए, ये देखें कॉलम क्या लिखा हुआ है? 8। क्या लिखा हुआ है? अच्छा 10 लिखा हुआ है, सही कह रहे हैं। 12 करूं? 11 12 आए डेटा व्यू में।
थोड़ा थोड़ा शरीफ दिखा। 12 को कर देते कितना, 20 कर देते हैं, छोटा कर देंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया तो 20 कर दिया। डेटा व्यू में आए, 12 को आमिर शबीर शरीफ दिख गया, शराफत दिख गई। एक काम करते हैं 20 को 25 कर दें, ताकि किसी का बहुत बड़ा नाम भी है तो पूरा आ तो जाए। पूरा कॉलम दिख गया। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हमने, कौन कौन सी, नेम, टाइप, विथ, कॉलम, 4 हो गया। अब देखें आमिर साहब के, उसने कहा है इसके उल्टे काम है तो उसको उल्टे हाथ पे रखो। आमिर शबीर शरीफ उल्टे हाथ पे है, डन। अब आप कहते हुए इसको सीधे हाथ पे लाओ या इसको सेंटर में लाओ। अब हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, अलाइन। ये भी लेफ्ट लिखा हुआ है, बोले इस लेफ्ट को मैंने कर दिया सेंटर। अब देखें आमिर साहब कहाँ आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं, सही है। अब इस सेंटर को आप कर दें राइट, क्लास सामने देखें, आमिर साहब कहाँ आ गए हैं, राइट में, डन। अब वापस उसको लेफ्ट कर दें, बोले कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हमने, कौन कौन सी, नेम, टाइप, विथ, कॉलम और अलाइन, डन। अब ये देखिएगा आमिर साहब की एज लिखी है 26.00, एज का वेरिएबल था थर्ड, दिख रहा है। अब एज क्या है, 26.00 दिखता है आपको। अब एज में मुझे 0.00 की जरूरत, मेरा डेटा इस तरह, अभी 0.00 छुप नहीं सकता, तो हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है डेसिमल। क्या नाम है, अब ये देखें, एज आ गया, एज का डेसिमल 2 है ना, इसको क्या कर दूं, 0 कर देता हूँ। ये देखें डेटा व्यू में आए, हट गया। अगर आप इसको 3 करेंगे तो रेशियो में हम कहते हैं 3 डेसिमल तक चाहिए, तो डेसिमल 3 कर देंगे। अच्छा आपने नोट किया नेम में डेसिमल 0 ऑटोमेटिकली तक क्यों, जैसे आप स्ट्रिंग करेंगे वो डेसिमल 0 कर देता है, क्योंकि नाम तो 0.00 नहीं आ सकता ना, अली 0.021, उसमें पॉइंट की जरूरत नहीं होती। तो स्ट्रिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको 0 कर देगा। न्यूमेरिक में डेसिमल का ऑप्शन होता है। डेसिमल का ऑप्शन समझ में आ गया। कितने डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, नेम पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया, विथ पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया, अलाइन पढ़ लिया, कॉलम पढ़ लिया, डन। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं स्केलिंग का, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। एसपीएसएस में 3 है, नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल, ये देखें नॉमिनल ऑर्डिनल और एक्चुअल में 4 स्केल होते हैं, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। यहाँ पे इंटरवल को भी स्केल कहते हैं, रेशियो को भी, नॉमिनल को नॉमिनल कहेंगे, ऑर्डिनल को ऑर्डिनल कहेंगे, इंटरवल को क्या कहेंगे, स्केल, और रेशियो को क्या कहेंगे, स्केल। ये हम टॉपिक एक वीडियो में पूरा इसके अंदर कंसेप्ट समझाया, जब तक वो नहीं आएगा आप डिसाइड नहीं कर सकेंगे। तो टेक्निकली आपको बताना पड़ता है मेरा वेरिएबल कौन सा स्केल फॉलो करता है, नॉमिनल फॉलो करता है, ऑर्डिनल करता है, इंटरवल करता है या रेशियो। लेकिन यहाँ पे आपने कितने से डिसाइड, 3 में से, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल, डन। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, ये सब पढ़ेंगे हम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनपुट कहते हैं, आउटपुट ये सब है। आखिरी हेडिंग क्या है अमीन साहब, रोल। इसमें आप बताएंगे ये आपका वेरिएबल क्या है, टारगेट है, बोथ है, नन है, स्प्लिट है, डन हो गया। इनपुट है, ताकि जब आप डेटा फाइल बनाएं तो आप डेटा फाइल में मेंशन कर दें कि ये वाला वेरिएबल मेरा इंडिपेंडेंट के तौर पे यूज होगा, ये वाला वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट में यूज होगा। तो इंडिपेंडेंट होगा तो मैं इनपुट डाल दूंगा, डिपेंडेंट होगा तो मैं टारगेट कर दूंगा, कुछ भी यूज नहीं है नन कर दूंगा, अगर मॉडरेटिंग है स्प्लिट कर दूंगा, मीडिएटिंग है बोथ कर दूंगा। ये बात समझ रहे हैं, ये जब तक हम वो टॉपिक पढ़ेंगे नहीं ना, डिपेंडेंट डिपेंडेंट मीडिएटिंग मॉडरेटिंग, आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसका एक पूरा 3 घंटे का लेक्चर है थ्योरेटिकल मॉडल का, जिसमें हम ये सिखाते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मीडिएटिंग मॉडरेटिंग ये सब होता क्या है। तो अगर कुछ भी नहीं है, ना डिपेंडेंट ना इंडिपेंडेंट ना मीडिएटिंग ना मॉडरेटिंग, तो हम नन में डाल देंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने मेजर का कॉलम भी डिस्कस कर लिया और रोल का कॉलम भी डिस्कस कर लिया। ये लॉजिक क्लियर हो गई, बोले। अब हमारे सिर्फ 3 कॉलम रह गए, वैल्यूज, मिसिंग और लेबल। ये डिस्कस कर लें, वीडियो छोटी सी बनी है, इसी में तीनों डिस्कस कर लें या अलग बनाएं, हाँ इसी में डिस्कस कर लें, ठीक है। चलें क्लास लेबल में आते हैं। अब देखेगा
हमने देखें नेम हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया। अब देखें Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8। मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 डेटा व्यू में आए। यहाँ पे Q1, Q2 लिखा हुआ गया। याद किसको रहेगा Q1 क्या था, Q2 क्या था? ये बात समझ में आ गया। अब उसके लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो सारे मैं लेबल्स में लिख दूंगा। तो टेक्निकली हम नेम में सिर्फ एब्रीवेशन लिखते हैं। क्या मतलब? यहाँ पे मैं लिख दूंगा JS। अब JS का मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पे लेबल में लिखूंगा जॉब सेटिस्फेक्शन। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब है आपका जो पूरा क्वेश्चन ईयर है वो नेम में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? लेबल में। नेम में उसकी शॉर्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि लेबल का कोई रूल डुप्लीकेट भी अलाउ करता है, जितनी लंबी लाइन लिखनी है लिखें अलाउ करता है, स्पेस अलाउ करता है, सब अलाउ करता है। टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं, क्योंकि जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट में लेबल लिखे हुए आते हैं। अब ये देखें, समझाता हूँ। JS है, उसका नाम क्या? जॉब सेटिस्फेक्शन। डन। जब मैं इसको रन करूंगा ना, ये देखें, वो मुझसे पूछता है क्या देखना है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन JS लिखवा रहा है, क्लिक कर दिया। सिर्फ वेरिएबल नेम मेंशन करो, JS दिखा रहा है, क्लिक कर दिया, लेबल मेंशन करो, जॉब सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। तो ये दोनों दिखाता है, आपने कमांड देनी है कि रिजल्ट में मुझे नेम चाहिए या लेबल। हम लोग कमांड दे देंगे लेबल चाहिए, तो वो दिखाएगा जॉब सेटिस्फेक्शन की ये रिजल्ट है फला की, वो Q1 Q2 नहीं दिखाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो आसान से बात में लेबल क्यों यूज करना क्लियर हो गया। तो जितनी भी डिटेल्स है, अब होता क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज, और यहाँ पे लिखूंगा एज इन ईयर्स। पूरी बात यहाँ लिखूंगा कि एज में ईयर्स में पूछूंगा। ये बात समझ में आ गया। नेम मैं लिखूंगा फुल नेम, कि मैं नेम में फुल नेम पूछ रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई, क्लियर होगी लॉजिक। लेबल समझ में आ गया। तो लेबल के अंदर तमाम डिटेल्स आएगी किस चीज की? नेम वाली। कि उस वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन होगी, पूरी डिस्क्रिप्शन होगी। लेबल समझ में आ गया। पीछे कितने बच गए? 2 वैल्यूज और मिसिंग। इसी में डिस्कस कर लें अमीन साहब। फिर से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं जेंडर पे। जेंडर पे मुझे यहाँ पे लिखना है आमिर साहब को मेल। ये देखिएगा, एंटर कर दूं? नहीं मानता। फिर मेल लिखा, एंटर करूं? आमिर साहब बताएं क्यों नहीं मानता? क्या सिलेक्ट करना है? कोई आंसर दें, आप दें। क्यों नहीं मान रहा? क्यों नहीं मान रहा अमीन साहब बताएं। नहीं। हाँ, ये राइट आंसर है। आपने जेंडर को यहाँ पे न्यूमेरिक बोला हुआ है। आपने कहा हुआ है जेंडर में आपने नंबर एंटर करने हैं, जबकि आपने नंबर एंटर नहीं करने। ये बात समझ में आ गई। आपने एंटर क्या करना है? अल्फाबेट। तो उसको क्या करेंगे? स्ट्रिंग। डन। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। जेंडर क्लोज एंडेड है ओपन एंडेड है? क्लोज एंडेड, मतलब ऑप्शन बार बार रिपीट होगा। नाम में तो ऑप्शन बार बार रिपीट नहीं होता, लेकिन क्लोज एंडेड में ऑप्शन बार बार रिपीट, बार बार मेल फीमेल लिखना पड़ेगा। तो जब बार बार मेल फीमेल लिखना पड़ता है तो हम उसको न्यूमेरिक ही रहने देते हैं। क्यों? हम कहेंगे जहां जहां मेल है वहां 1 लिखते रहो, जहां जहां फीमेल है वहां 2 लिखते रहो। देख रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ताकि डेटा एंट्री में क्या हो जाए। ये हमने कोडिंग करना स्टार्ट कर दी कि मेल इक्वल टू 1, फीमेल इक्वल टू। आगे देखिएगा, वेरिएबल व्यू में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिवर्सिटी नेम। क्या है? यूनिवर्सिटी नेम। अब मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? यूनिवर्सिटी नेम। क्वेश्चन नंबर 2 ना, मैंने कहा जो सलीम हबीब में है उसको 1 1 बोलो, जो CBM में उसको 2 बोलो, बहरिया वाले को 3 बोलो, माइट वाले को 4 बोलो, ग्रीनिच को 5 बोलो, कराची यूनिवर्सिटी को 6 बोलो। चलता गया। इकरा यूनिवर्सिटी को 7 बोलो, कैसबिट को 8 बोलो, बहरिया यूनिवर्सिटी को 9 बोलो, सफा को 10 बोलो। सबको नंबर दे दिए, बोले। अब सवाल ये उठता है याद किसको रहेगा कि 1 पे कौन था, 2 पे कौन था? तो कहीं पे लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा ओके फाइन, कोडिंग तो कर देंगे मेरे भाई, लेकिन एक काम करते हैं कहीं पे लिख लेते हैं कि 1 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या। ये बार डन हो गया। अब 1 का मतलब तो मेल था, 2 का मतलब फीमेल था, तो आप ये जेंडर में 1 का मतलब ये है,
और यूनिवर्सिटी में 1 का मतलब, अब ये लिखने के लिए कोई जगह चाहिए, उस जगह का नाम है वैल्यूज। जेंडर पे आ जाए, वैल्यूज पे आया। अब ये देखें, वो कह रहा है वैल्यू देनी है, मैंने कहा हाँ भाई वैल्यू देनी है, प्लस पे दबाया। 1 किसके बराबर है, जेंडर में हो भाई, मेल, ठीक है, प्लस दबा दें। 2 किसके बराबर है, फीमेल, जेंडर में मेरे भाई सलीम हबीब, क्यों आपको इतना याद आ रहा है। 2 पे कौन है, फीमेल, प्लस कर दूं, ओके कर दें। अब ये देखें, आपने मेल फीमेल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चलें आगे। अब आते हैं यूनिवर्सिटीज पे। यूनिवर्सिटीज में मैंने कहा 1 क्या है, सलीम हबीब, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, डन। 2 क्या है, सीबीएम, ठीक है। 3 क्या था, एक काम करता हूँ, 1 तो चलें बैरिया कर देता हूँ। 4 क्या था, अदर कर दूं, या बाकी सबको ना मैं 5 6 उठा के अदर्स कर देता हूँ, कि बाकी कोई भी होगा ना वो किस में चला जाएगा, अदर्स में आ जाएगा, राइट। अब मैजिक देखें, जब भी मैं यहाँ पे आके भूलूंगा तो मैं यहाँ पे आके देख लूंगा कि 1 पे कौन था, 2 पे नीड नहीं पड़ेगी, डेटा व्यू में आए, जादू देखें। जहाँ पे 1 था वहाँ पे मेल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 2 था वहाँ पे फीमेल लिखा हुआ आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो जहाँ जहाँ आपने मेल फीमेल किया था ना, वहाँ पे सब में मेल फीमेल। अब आ जाए क्वेश्चन 1 पे, देखें 1 1 1 1, ये देख रहे हैं, मैं दबा 3 रहा हूँ, दिखा बहरिया रहा है। अब सोचिए डेटा एंट्री कितनी आसान हो गई है। बार बार लिखने से बेहतर मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक दफा सेटिंग कर दें, फिर आपने 1 2 3 4 5 की एंट्री करनी है। क्लियर हो गया, कोडिंग कर दी, अब बार बार 1 2 1 2 1 2 लिखते रहें, डन। अब माने सेटिस्फैक्शन का क्वेश्चन, अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 1 क्या है देखते रहेगा। मैं कहता हूँ 1 है वेरी डिससेटिस्फाइड, डन। 1 क्या है, वेरी डिससेटिस्फाइड। 2 क्या है, डिससेटिस्फाइड। 3 क्या है, न्यूट्रल। 4 क्या है, सेटिस्फाई। 5 क्या है, वेरी सेटिस्फाई। अब माने मेरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ये सारी की सारी कोडिंग मुझे नीचे भी करनी पड़ेगी। इसकी एक कमांड आती है कि आप कैरेक्टर्स इसको कॉपी पेस्ट करो, ये क्या लिखा है, कॉपी। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, इसके ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल सी दबा दें, दबा दिया, नीचे वाले सब सिलेक्ट करें, कंट्रोल वी दबा दें, ये सारी कोडिंग नीचे भी आ गई है। कंट्रोल वी नहीं, एक्सेल नहीं है, सही है। अब ये देखें, ड्रैग, सारे की सारी कोडिंग यहाँ पे आ गई। अब मैजिक देखिएगा, डेटा व्यू में आते हैं। अब ये सारी एंट्री 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के हिसाब से करते हैं। ये देखें यहाँ पे 1 2, देखें यहाँ पे 6 में कोई कोड लिखा हुआ नहीं है, क्यों, आपने 6 को डिफाइन ही नहीं किया। ये देखें 3 एंटर कर दिया। अब ये देखें 2 3, याशी चेक कर रहे हैं, डेटा एंट्री कितनी आसान हो गई है। ये हमने वैल्यूज को कोडिंग करना सीख लिया, डन। अब एक और काम देखिएगा, ये देखिए बैरिया कोडिंग हो गई। अब मुझे एनालिसिस करना है, कितने सलीम हबीब के, कितने सीबीएम के, कितने बैरिया के, सारे एनालिसिस हो रहे हैं। अब एक कोई बंदा मुझसे कहता है काम करो यार, सलीम हबीब के बच्चों का डेटा यूज ना करो, तो कंडीशन लगानी पड़ रही है। क्या उसने कहा सलीम हबीब के बच्चों का डेटा यूज, या उसने मुझसे कहा कि यार मेल के डेटा यूज। अब ये देखें, सलीम हबीब को अपना नंबर क्या दिया है, 1, यही दिया है ना। वैल्यूज का क्या ऑप्शन है, मिसिंग। वैल्यूज का क्या ऑप्शन है, क्लिक कर दें, यहाँ पे आप इसको 1 लिख दें, इसका मतलब है अब ये सलीम हबीब के डेटा को यूज नहीं करेगा। आप कहते हैं काम करते हैं यार, सलीम हबीब को भी यूज ना करो, अदर्स को भी यूज ना करो, डन। तो फिर क्या करेंगे, मिसिंग में जाएंगे, 1 भी लिख देंगे, यहाँ पे 4 भी। आप कहते हैं 1 भी यूज मत करो, 4 भी यूज मत करो, 2 भी यूज मत करो, डन। तीनों लिख देंगे। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा, अगर मेरे पास 10 यूनिवर्सिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मुझे 3 से ज्यादा करनी पड़ती, तो फिर हम क्या ऑप्शन चूज करते हैं, रेंज करते हैं, कि 1 से 5 तक की तमाम यूनिवर्सिटी यूज नहीं करो। आपने कहा 1 to 5 भी यूज नहीं करनी, 8 भी, तो यहाँ पे 1 to 5 की कमांड दे दी, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 8। अब आपकी एक और फरमाइश आ सकती है, 1 2, हाँ 1 3 7 9 11 12, ये क्या करनी है। अब ये कमांड यूज नहीं हो पाएगी, फिर मुझे एडवांस कमांड यूज करनी पड़ेगी इफ की।
सिलेक्ट केसेस में जाऊंगा, इफ दिख रहा है, इफ दिख रहा है, ये इफ की कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे मुझे मिसिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग की कमांड यूज करनी, ये दिख रहा है मिसिंग की, यहाँ से मिसिंग लेके वेरिएबल डालना पड़ेगा, इसमें मैं नंबर देता हूँ 1 3 5 7 9 11 30, गायब कुछ भी नहीं होगा। उसका आप क्रॉस लगा देगा, फिल्टर लगा देगा कि अगले एनालिसिस में इसका डेटा यूज दोबारा से यूज करना तो कमांड हटा दें। ये बात समझ में आ गई? तो हमें ये मिसिंग की कमांड इस इफ की कंडीशन के थ्रू यूज करनी पड़ेगी। सारे ऑप्शन सीख लिया आपने? बोलें, ये हमारी डेटा फाइल कंप्लीट हो गई। अब एक मैजिक की बात ये आपने डेटा फाइल किस पे सीखी है? एसपीएसएस पे। घंटा लग गया, डन। अब एक बंदा आपसे कहता है स्टेटा के ऊपर डेटा फाइल बनाओ, ई व्यूज पे डेटा फाइल बनाओ। बिल्कुल नीड नहीं है, ये फाइल दिख रही है, फाइल पे जाएं, ये क्या लिखा है? सेव एज। सेव एज करें कि नीचे तमाम फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं, स्टेटा का भी दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में सेव करनी है उस फॉर्मेट में सेव। तो आपको बाकी सॉफ्टवेयर में डेटा फाइल बनाने की सीखने की नीड इसलिए नहीं है, आप यहाँ पे डेटा फाइल बनाएंगे और उसको उस फॉर्मेट में सेव कर देंगे। अच्छा, एक मजे की बात, माने एक सॉफ्टवेयर है ई व्यूज, इसने ई व्यूज का ऑप्शन दिया, नहीं दिया ना? तो आपने ई व्यूज में डेटा फाइल ओपन करनी है। अब कॉमन सेंस यूज करते हैं, जब मैं ई व्यूज पे जाऊंगा तो ई व्यूज कहेगा आपने अपनी फाइल ओपन करनी है, कोई फॉरेन फाइल ओपन करनी है। फॉरेन फाइल समझाता हूँ, ये देखिए फाइल पे गया, ओपन किया, ये पूछ रहा है अपनी फाइल ओपन करनी है या, अच्छा वहां पे फॉरेन फाइल के नाम से आता है। फॉरेन फाइल का मतलब क्या है? अदर देन ई व्यूज, अदर देन। तो फॉरेन फाइल में सब आ गया, स्टेटा भी आ गया, एसपीएसएस भी आ गया, सब आ गया। आपने कहा फॉरेन फाइल यूज करनी है, और माने वो आपको एसपीएसएस का ऑप्शन नहीं दे रहा। अब आपने कहा डेटा फाइल तो मैंने एसपीएसएस में बनाई थी, पहली बात वो देता है, लेकिन एज्यूम करें वो नहीं दे रहा। अब आपने फाइल बनाई किस पे थी? एसपीएसएस पे। ई व्यूज पे उठानी है और वो फॉन्ट फाइल में एसपीएसएस का ऑप्शन। अब कॉमन सेंस ये यूज करें, फाइल को सेव एज करें किसके अंदर? स्टेटा के अंदर। ये स्टेटा का ऑप्शन दे रहा है, और ई व्यूज फॉर्म फाइल में स्टेटा का ऑप्शन देता है। तो आपने एसपीएस में फाइल बनाई, इसको सेव की किसमें? स्टेटा में। स्टेटा की फाइल सेव हो गई। जब ई व्यूज में जाके फाइल ओपन करेंगे हम उसको बोलेंगे किसकी फाइल ओपन करनी है? स्टेटा की। उसको ऑप्शन देता है, ओपन कर ले, हो गया काम। दिखा भी देता हूँ आपको, माने ये फाइल मैंने सेव की, कोई भी एक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, ये देखें, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्टेटा का सॉफ्टवेयर आ गया। अब मुझे डेटा फाइल को स्टेटा में ओपन करनी है, तो मैंने एसपीएसएस की डेटा फाइल को किसमें सेव कर लिया? स्टेटा के अंदर, डन। स्टेटा को ओपन करूँगा, ओपन करके फाइल ओपन कर लूंगा, जैसे आप एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं, ये देखें क्लास सामने देखें, ये स्टेटा ओपन हो गया, फाइल ओपन, स्टेटा की फाइल ओपन कर लूंगा, डन। अमीन सभी बात समझ में आ गई? इजी तो है। आपने एसपीएस की डेटा फाइल बनाई, उसको सेव किस में किया? स्टेटा में। अब आपने स्टेटा का सॉफ्टवेयर ओपन किया, ये फाइल अब ओपन करेगा, क्योंकि वो उसको किसकी फाइल मान रहा है। ये बात क्लियर हो गई? अब एक तीसरा सॉफ्टवेयर है, इसका नाम क्या है? ई व्यूज। क्या नाम है? आपने ई व्यूज को ओपन किया, डन। ई व्यूज में आपने कहा मुझे फाइल ओपन करनी है, ठीक है, एक सेकंड मुझे वो पूछेगा, एक सेकंड इसको क्लोज करता हूँ, ये तीसरा सॉफ्टवेयर है, अभी नहीं करना भाई। फाइल, वो पूछेगा कौन सी फाइल ओपन करनी है, ई व्यूज की अपनी फाइल ओपन करनी है या फॉरेन फाइल। अब मेरे पास ई व्यूज की अपनी फाइल तो है नहीं, किस पे जाऊंगा? फॉरेन फाइल पे। फॉरेन फाइल में पूछता है किसकी फाइल है, तो आप बताएंगे स्टेटा की फाइल है। ये बात समझ में आ गई? अब आपने फाइल बनाई किस पे थी? एसपीएसएस पे। आपने उसको एसपीएसएस पे सेव क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ई व्यूज आपसे फॉरेन फाइल में एसपीएसएस का ऑप्शन देता नहीं है। तो हमने गेम क्या खेली, फाइल एसपीएसएस पे बनाई, सेव किया स्टेटा पे, और ई व्यूज को बताया ये फाइल किसकी है, स्टेटा, उसने उठा ली। ये सारी वो चीजें जो कॉमन सेंस की है। तो हमें किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई फाइल उठानी है ना, तो फिर ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है। अब एक सॉफ्टवेयर है सैस, नाम सुना है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर, सैस होता है, अमोस होता है, सबकी अपनी अपनी फाइलें होती है। आपने बस एसपीएसएस से किसी भी एक सॉफ्टवेयर पर डेटा फाइल बनाना सीख ले। माने कि मैं जेबिस में एक वर्कशॉप कर रहा हूँ स्टेटा के ऊपर, मैंने उनको सिखाया स्टेटा पर डेटा फाइल ऐसे बनती है। अब मैं उससे कहूंगा खबरदार आप में से किसी ने एसपीएसएस में डेटा फाइल बनाना सीखी, क्यों? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुमने जब भी डेटा फाइल बनाना है किस पे बना लो? स्टेटा पे। उसको सेव एज कर देना जिस फॉर्मेट में दिल चाहे। आप लोगों की यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन में एसपीएसएस है,
तो हमने किस पे फाइल सीखी, तो हमने किसी भी सॉफ्टवेयर पे ओपन करनी होगी, हम यहाँ पे आके सेव कर लेंगे। तो लॉजिक क्लियर हो गई, बोले कोई क्वेश्चन है, बोले। अब एक फाइल आएगी कि एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है। डन, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है,